नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना हस्तरेखाविद एस्ट्रो वर्मानी और आप देख रहे हैं हमारा एस्ट्रो योगी चैनल। दर्शकों, आज के युवाओं में जितना क्रेज करियर को लेकर है, उतना ही क्रेज अपनी मैरिज को लेकर भी है। जब मैरिज की बातें माता पिता के मध्य ही हो जाया करती थी, लड़का और लड़की का इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। मगर अब वक्त बदल चुका है। युवाओं में अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज का उत्साह रहता है। लड़का हो या लड़की, दोनों ही जानना चाहते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। आप अपने हाथों की रेखाओं से भी पता लगा सकते हैं उनमें मैरिज को लेकर क्या संकेत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, आप अपनी मैरिज में जीवन साथी के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि विवाह रेखा होती कहां पर है। दरअसल कनिष्ठिका उंगली के नीचे, हृदय रेखा के ऊपर तथा बुध पर्वत पर हथेली के बाहरी ओर से आने वाली रेखा विवाह रेखा कहलाती है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहते हैं। जिन लोगों के हाथों में शादी की एक ही रेखा मौजूद होती है और यह रेखा बहुत ही गहरी और स्पष्ट होती है, ऐसे लोगों के जीवन साथी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका विवाहित जीवन बहुत ही खुशहाल व्यतीत होता है। यदि आपकी हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं तो वह रेखाएं लव मैरिज की ओर इशारा करती हैं। अगर शादी की रेखा के नजदीक त्रिशूल की तरह का कोई चिन्ह मौजूद है तो यह भी लव मैरिज का ही संकेत है। ऐसी रेखा वाले लोग अपने जीवन साथी को बहुत ही प्यार करते हैं। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत नजदीक है तो आपकी शादी 25 साल की उम्र तक या उससे पहले हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने लिए खुद जीवन साथी चुनेंगे, यानी आपकी लव मैरिज होगी। वहीं यदि विवाह रेखा छोटी उंगली तथा हृदय रेखा के मध्यम में हो तो ऐसे में 22 साल की उम्र तक आपको प्यार होने की और शादी होने की संभावना होती है। यदि किसी महिला के हाथ में विवाह रेखा की शुरुआत में पहाड़ जैसा चिन्ह मौजूद है तो यह इस बात को दर्शाता है कि लड़की की शादी गलतफहमी में हो सकती है। साथ ही यह द्वीप इस बात की ओर भी इशारा करती है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर किसी इंसान के हाथ में शादी की रेखा हृदय रेखा को काटती हुई नीचे की ओर चली जाए तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा जीवन साथी के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही व्यक्ति लव मैरिज को लेकर हमेशा दुखी या परेशान रह सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। यदि किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है या वहां तक पहुंच चुकी है तो यह उस बात का संकेत करता है कि उसका जीवन साथी अवश्य समृद्ध और संपन्न परिवार से होगा। अगर बुध पर्वत की ओर से आई हुई रेखा शादी की रेखा को काट दे तो इंसान की शादीशुदा जिंदगी परेशानियों से भरी रहती है। शादी की रेखा अगर बीच से कटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत होता है। ऐसा बहुत बारी देखा गया है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और कनिष्ठिका उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत ही परेशानियां आती हैं। यही नहीं, सामान्यतः विवाह होने में मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की शादी की रेखा को एक या एक से ज्यादा रेखाएं काट रही हैं तो यह भी विवाह में अड़चने आने का संकेत देता है। यदि आपकी विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। कभी कभी ऐसा प्रेम इतना बढ़ जाता है कि बाद में जातक के दाम्पत्य जीवन में उदासीनता आने लगती है। यदि विवाह रेखा को कोई भी रेखा काट रही है तो यह शादी देर से होने की सूचना दे रहा है और विवाह में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है।
यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है तो यह जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होने पर जीवन साथी के जल्दी गुजर जाने का खतरा बना रहता है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा किसी द्वीप की तरह का आकार लेकर नीचे की ओर झुकते हुए थोड़ी मुड़ गई है तो यह समझना चाहिए कि निकट भविष्य में आपके जीवन साथी का जीवन खतरे में है। रोग, लंबी शारीरिक पीड़ा या कोई बड़ी दुर्घटना, ऐसा व्यक्ति दूसरे जीवन साथी के जीवन में खतरा ला सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में ही काला तिल हो तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहा है। यदि यह तिल अधिक कालापन लिए हुए है तो यह जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की घंटी है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अगर हृदय रेखा और शादी की रेखा दोनों बराबर हों तो प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती हैं। यह अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर हृदय रेखा और शादी की रेखा बराबर ना जाते हुए बृहस्पति की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती है तो भी ये लव मैरिज का एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर शादी की रेखा के आखिरी में सांप की जीभ के समान दो शाखाएं मौजूद हैं तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। हथेली पर उंगलियों की तरफ सबसे आखिर में हृदय रेखा वी का निशान बनाए तो यह सुखी और सफल लव मैरिज का संकेत है। वी के निशान को हिंदू हस्तरेखा में भगवान विष्णु का भी प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह दर्शाता है कि जातक प्रेम और रिलेशनशिप के मामलों में सफलता प्राप्त करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। यदि चंद्र पर्वत से कोई विशेष रेखा निकलकर भाग्य रेखा से आकार मिल जाए तो इसे भी लव मैरिज का ही विशेष संकेत माना जाता है। चूंकि यह रेखा चंद्र पर्वत की ओर से आ रही है इसलिए यह जातक के जीवन में भरपूर रोमांस को भी दर्शाती है। यदि इस प्रकार के संयोग के साथ गुरु पर्वत पर क्रॉस का भी निशान हो तो इसे सोने पर सुहागा माना जाएगा और यह बहुत अच्छा माना जाता है। अंत में एक बात हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्म ही प्रधान होता है। यह भूत भी है और कर्म ही भविष्य भी होता है। कर्म से ही व्यक्ति का वर्तमान बन रहा है, इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आशा करते हैं कि एस्ट्रो योगी द्वारा दी गई हस्तरेखा से संबंधित जानकारियां आपके लिए लाभदायक होंगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दर्शकों, यह वीडियो केवल सामान्य हस्तरेखा आंकलन पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने हाथ की रेखाओं से अपने भाग्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप एस्ट्रो योगी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ चिंतक एस्ट्रो विरमानी। थैंक यू सो मच।